नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही हम एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, साथ ही आपका सैलरी वगैरह, पोस्ट कितने हैं, कौन कौन से पद हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है एनवीएस आपका नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई है, जो कि टीचर के पदों के लिए है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पद के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। नवोदय विद्यालय समिति आपका एनवीएस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये 24 मई 2024 को जारी किया गया है। आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है आवेदन अप्लाई करते वक्त तो उसकी तिथि क्या है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये वैकेंसी आपका टीचर के पदों के लिए, जैसे आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर, टीजीटी सारे सब्जेक्ट टीचर, पीजीटी के सारे सब्जेक्ट के टीचर के लिए भर्ती की जा रही है शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि देखेंगे अब, अंतिम तिथि और बाकी जो भी डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी डेट। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 27 मई 2024 और अंतिम तिथि है 7 जून 2024। करेक्शन की जो डेट है, अप्लाई करते वक्त जो गलती हो जाती है उनमें सुधार की जो डेट है वो रखी गई है 8 जून 2024 से 10 जून 2024 तक। फिर मेरिट लिस्ट जारी कब होगी, आपका जो 11 जून 2024 से 13 जून 2024 को होगी। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 14 जून 2024 से 18 जून 2024 और फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो की जाएगी 20 जून 2024 को। तो ये थे इम्पॉर्टेंट सारे डेट्स वगैरह। अब हम देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। तो पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। फिर टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में आपका जो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमिया। फिर टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में मेल फीमेल दोनों के लिए, टीजीटी म्यूज़िक, लाइब्रेरियन, पीजीटी हिंदी, फिर पीजीटी इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे पीजीटी। तो टीजीटी पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, साथ ही फिजिकल एजुकेशन के लिए पोस्ट निकाला गया है और जो भी आपके थर्ड लैंग्वेज हैं उनके लिए भी है। अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले है पीजीटी के लिए, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, आपका 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। लिखा भी है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCTE recognized university or institute in the correct concurrent subject with at least 50% mark in aggregate। दूसरा, मास्टर डिग्री आपका 50% अंकों में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी से होना चाहिए। फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स इनमें से होगा, कोई भी मान्य होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री दोनों वाले आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले आवेदन कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, आपका लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपका प्लांट साइकोलॉजी, provided that the applicant has studied
बॉटनी एंड जूलॉजी एंड आपका ग्रेजुएशन लेवल, तो मतलब इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, इन विषय से आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपका मास्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मास्टर डिग्री। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से होना चाहिए। कॉमर्स के लिए कॉमर्स के साथ अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपका होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास डिग्री एमकॉम वो अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें जो एमकॉम अगर है आपके पास तो अप्लाइड से है, और या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी फाइनेंशियल अकाउंट कॉमर्स के साथ आपका अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर बीएड की डिग्री और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाते आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। एक नोट करके चीज़ें लिखी है जी, लिखा है बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडर gone 4-year integrated degree course or regional college of education of NCERT or other NCTE recognized institute। तो ये थे आपके क्वालिफ़िकेशन पीजीटी के ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। और डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन वो देख लेते हैं, तो वो है टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, पढ़ाने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। फिर नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन था। अब हम देखेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है वो। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईआईटी से हो, या फिर एमसीए हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईआईटी से, या और दूसरा बीएड डिग्री होना चाहिए, बीएड डिग्री और साथ में आपका एमएससी एमसीए एमए या एमटेक होना चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो है टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका रेसिडेंशियल स्कूल में वर्किंग एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज और रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज। फिर टीजीटी के लिए देखेंगे तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है 4-year integrated degree course of regional college of education of NCERT or other NCTE recognized institute with at least 50% mark in the concurrent subject as well as in the aggregate। ठीक है, 50% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए आपके जो भी कोर्स हैं। बैचलर डिग्री हो आपका 2 ईयर कम से कम या अधिकतम 3 ईयर वाला। फिर जो भी बैचलर डिग्री है 50% कम से कम उसमें मार्क्स होने चाहिए आपके। साथ ही सीटीईटी आपका क्वालिफाई हो, जो कि सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनसीटीई कंडक्ट कराती है जो एग्ज़ाम। सीबीएसई कंडक्ट कराती है आपका एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम। फिर बीएड डिग्री होना चाहिए, साथ ही कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, पर आपके पास जो है हिंदी और इंग्लिश में टीचिंग करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोट में यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसे देख लेते हैं। बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन 4-year integrated degree course of regional office of education और NCERT and NCTE recognized institute। दूसरा एनवीएस जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, डिपेंडेंट हैं, आपका एनवीएस एम्प्लॉई है तो उनके लिए ये है सीटीईटी क्वालिफाई हो। इसमें जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मांगा है वो है टीचिंग एक्सपीरियंस आना चाहिए, टीचिंग पढ़ाते आना चाहिए, रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों को पढ़ाते आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो और रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज हो। अब पोस्ट है अब जैसे आपने टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन किया है तो हिंदी सब्जेक्ट्स में आपका 3 ईयर का जो डिग्री होता है वो कोर्स वो होना चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए, मैथ के लिए आपका मैथ्स में होना चाहिए, और साइंस के लिए आपका साइंस में होना चाहिए। साइंस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी जूलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह। तो
ऐसे ही बाकी पोस्ट के लिए जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है वो दी गई हैं। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रीड कर लीजिएगा। आपके जो डिग्री आपके पास है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें मांगी गई है वो सब इसमें दी गई है। TGT कंप्यूटर साइंस के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है आपका BCA में, BCA जो होता है आपका वो होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर BE BTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और साथ ही CTET क्वालिफाइड होना चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए। फिर TGT आर्ट के लिए आर्ट या क्राफ्ट सब्जेक्ट्स में आपका डिग्री होना चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए। TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास BPEd आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए। म्यूज़िक के लिए आपके पास म्यूज़िक की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ आपका डिग्री इन म्यूज़िकल ड्रामा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर लाइब्रेरियन के लिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 1 साल का, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते आना चाहिए। साथ ही रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाते आना चाहिए, या वर्किंग नॉलेज हो, पढ़ाते नहीं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए का हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में। अब हम देखेंगे एज लिमिट। अपर एज लिमिट जो रखी गई है ऑल कैटेगरी के लिए 50 साल रखी गई है। आपकी एज 50 साल से कम है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, और जो पहले से NVS के एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है 65 साल। अब एजुकेशनल और अदर क्वालिफ़िकेशन, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपका 40 मार्क्स, BEd इसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से है तो 40 मार्क्स, BEd है तो 10 मार्क्स। नेक्स्ट हायर एजुकेशन है आपका, जैसे PhD MPhil MEd तो 10 मार्क्स, और एक्सपीरियंस है आपके पास तो 15 मार्क्स। कुल मिला के 75 नंबर रहेंगे। क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ वेटेज जो है वो दिया गया है। ये थे जो अभी हमने देखे मैक्सिमम वेटेज PGT के थे, और अब TGT के लिए जो है वो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स, नेक्स्ट हायर एजुकेशन के 10 मार्क्स, BEd के लिए 5 मार्क्स, और CTET अगर है तो 5 मार्क्स, और एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स। कुल 75 मार्क्स यहाँ से दिए जाएंगे। आर्ट टीचर के लिए 40 मार्क्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन के, 10 मार्क्स हायर एजुकेशन के, 15 मार्क्स आपका अवार्ड एट स्टेट या नेशनल लेवल में आपने अचीव किया है तो 15 मार्क्स, और एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स। कुल 80 मार्क्स यहाँ पे वेटेज है। म्यूजिक टीचर के लिए 40 मार्क्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट हायर 5 मार्क्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स, अवार्ड स्टेट या नेशनल लेवल का है तो 15 मार्क्स, एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स, 80 मार्क्स आपके यहाँ पे दिए जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 5 मार्क्स, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स के लिए 5 मार्क्स, अवार्ड एट स्टेट या नेशनल आपको अगर आपने अचीव किया है CBSE SGFL नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन से तो 15 मार्क्स, एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स। कुल 80 मार्क्स यहाँ पे भी 80 मार्क्स का मैक्सिमम वेटेज है। फिर लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे दी गई है जो है 40 मार्क्स इसेंशियल क्वालिफिकेशन के, 10 मार्क्स नेक्स्ट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, 5 मार्क्स पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन वगैरह के, और 5 मार्क्स आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ के, 15 मार्क्स हैं एक्सपीरियंस की। कुल 75 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखा गया। तो ये थी जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। ऐसी नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसको आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।